Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Today I am here to discuss about how to start an effective presentation. कि इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन को हम किस तरह स्टार्ट करें, किस तरह उसको क्लाइमैक्स पे ले जाएं, किस तरह उसको कंक्लूड करें। ठीक है, प्रेजेंटेशन की मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंटेशन इज़ अ मोड ऑफ शेयरिंग नॉलेज, थॉट्स, आइडियाज़ टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड। कि मतलब हमारे पास प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारा एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का एक मोड है, ठीक, जिसके ज़रिए हम किसको दे रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, हमारी ऑडियंस को, ठीक है, जो इस चीज़ की इंटेंडेड होती है, जो चाह रही होती है कि हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी जाए। अब ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी जगह पे हम जाएं और अपना मनपसंद टॉपिक लेके खड़े हो जाएं। अब ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई हमारा जो पसंदीदा टॉपिक है वो हर किसी के पसंद में हो। तो हम वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जो हमें पता होता है कि हमारी ऑडियंस इस चीज़ को ज़रूर लाइक करेगी। उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन को हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जब हम क्लास में कोई भी स्टूडेंट जो है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने जाता है तो ऑलरेडी वो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर चुका होता है। सबसे पहले हमने जो स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाने के बाद हमने क्या करना, जो हमने टॉपिक डिस्कस करना होता है वो हमने उसकी जो हेडिंग होती है मेन, ठीक है, जो मेन हेडिंग, फॉर एग्जांपल जब मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, फॉर एग्जांपल कि हम ये वाली इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हम ये वाली मेन हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद सब हेडिंग्स, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ इंट्रो टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है वो प्लेटो और अरिस्टोटल ने दी थी, और इसमें जो है प्लेटो जो है वो जो है टीचर है अरिस्टोटल के, और अरिस्टोटल जो है इनके स्टूडेंट है। प्लेटो ने जो है जो पोइट्री का कंसेप्ट है उसको डिमोरलाइज किया है, और मतलब वो उसने पोइट्री को पसंद नहीं किया। ठीक, उसके अगेंस्ट बहुत सारे चार्जेस दिए हैं, जैसे पोइट्री इज़ अ ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी, पोइट्री इज़ अ शैडो, पोइट्री इज़ अ मदर ऑफ लाइज, इस तरह। ठीक है, तो जो अरिस्टोटल है उसने डिफेंड किया कि पोइट्री जो है इमिटेशन तो है, लेकिन क्या है, एक क्रिएटिव आर्ट है जिसके ज़रिए हमारी जो मतलब हमारी ऑडियंस या हमारी यूथ कह लें कि वो जो है क्या होती है उसमें मतलब क्रिएटिव बनती है। अच्छा, ये था। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हेडिंग और सब हेडिंग लिख लेनी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टर्न लेना है, किसकी तरफ, स्टेज की तरफ, मतलब डाइस की तरफ हमने टर्न ले लेना है। हमने क्या करना है, ग्रैस्प दी डाइस। अब इस तरह डाइस को नहीं पकड़ना कि बिल्कुल हम ऐसे ज़ोर से पकड़ लेंगे, और इस तरह भी नहीं कि जस्ट हमने स्मूथली जो है अपने हैंड्स उसके ऊपर रखने हैं। इस तरह शो होगा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। उसके बाद हमने ग्रीट करना है, ग्रीट टू ऑल, सबको सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम माई रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर क्लास फेलोज, बिल्कुल इतना। उसके बाद इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ को हमने तारुफ करवाना है, ख़ुद का परिचय करवाना है। वो किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुज़ैफा हसन फ्रॉम BS इंग्लिश, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है। उसके बाद पे थैंक टू टीचर। उसके बाद हमने क्या करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अपने टीचर को थैंक करना। किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई रिस्पेक्टेड टीचर हु गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टॉपिक को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हम किस चीज़ को जो है मद्देनज़र रख के अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो हमारे पास आती है हमारा बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारा एक ऐसा टूल है जो बता रहा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, हम किस लेवल पे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा लेवल क्या है, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमारी तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज, हमारी नॉन जो वर्बल चीज़ें होती हैं उनके थ्रू, हमारे जेस्चर पोस्चर के थ्रू हमारा ये सब कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, जो मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है ये इसेंशियल टूल होता है डेट बिल्ड क्रेडिबिलिटी, एक्सप्रेस आवर इमोशन एंड कनेक्ट आवर लिसनर। ठीक है, इट आल्सो हेल्प योर लिसनर फोकस मोर इंटेंटली ऑन यू। अब हमने बॉडी लैंग्वेज जो है इसमें हमने इसमें हमने जो है पोस्चर और जेस्चर दोनों का ख्याल रखना होता है।
अब सबसे पहले हमने जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना, आई कांटेक्ट रखना। आप आई कांटेक्ट किस तरह रखना है, हमने ऐसा नहीं करना कि हमने किसी एक ही पर्सन को गेज किए जाना है, एक ही पर्सन को तकते जाना है बिल्कुल इस तरह, या किसी पे स्टेयरिंग करते जाना है। किसी एक को हमने नहीं पढ़ाना, किसी एक को हमने इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करनी होती, हमने पूरी क्लास को साथ लेकर चलना होता है। अब जब हम मतलब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम जो है सबके साथ आई कांटेक्ट रखते हैं, ये नहीं कि किसी एक को ही पढ़ाना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह जो है आई कांटेक्ट जब हम रखेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव बॉडी जो है एटीट्यूड होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ना वॉक ब्रिस्कली, हमने ना आहिस्ता चलेंगे। तो ये आहिस्ता चलेंगे और साथ साथ हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करते जाएंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम तेज़ी से चलने लग जाते हैं तो मतलब जो हमारे लिसनर होते हैं वो ज़्यादा हमारी वॉक पे जो है फोकस करेंगे बनिस्बत हमारी जो इन्फॉर्मेशन। वो इस तरह वो भी माइंड जो है ना उनका एक दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, होल्ड हेड अप, हमने अपने सर को जो है ना ऊपर सीधा अपराइट हमने रखना है, हमने हेड फॉल नहीं करना है, वो नहीं करना। अच्छा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया बॉडी का। उसके बाद हमने अपने शोल्डर जो है ना उनको भी अप रखना है, हमने बिल्कुल शोल्डर को ऐसे नीचे नहीं छोड़ना। ये क्या होता है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल का एक मीन्स के एक टूल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो मेन चीज़ है ना, हमने ना अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी आर्म्स जो है ना वो ओपन रखनी है, बिल्कुल ऐसे फॉर एग्जांपल ये देखो, इस तरह नहीं करना। प्रेजेंटेशन के दौरान आपने दोनों हाथ को बिल्कुल इस तरह नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सेकंड, शेयर इन्फॉर्मेशन दैट यू डोंट नो। जब प्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो हमें भी नहीं पता होता। जैसे हम कह सकते हैं अवॉइड स्टेटिंग इन्फॉर्मेशन डैट यू लेक एविडेंस, मतलब वो इन्फॉर्मेशन भी ना दें जिसका हमारे पास कोई एविडेंस ही ना हो, कोई सबूत ही ना हो, हम उस लिहाज से हम बात ही ना कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना, मेन चीज़ हमारी क्या होती है, बी रेलिवेंट, हम जिस टॉपिक पे बात करें उसी के रिलेटिव हमने बात करनी होती है। इधर उधर मंकी माइंड की तरह जो है ना वो नहीं करना, जंप या स्किप नहीं करना। ओके, उसके बाद बी क्लियर, यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं हमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट विद कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस हमारा टूल होता है जो बता रहा होता है कि हम जो है कन्वर्सेशन किस लेवल तक कर सकते हैं। अब हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि हमें मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है कि ये गैर ज़रूरी है तो हमें उसको स्किप कर देना चाहिए। तो उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन दे जो टाइम को भी सेव कर सके। और उसके बाद है अवॉइड एम्बिग्यूटी। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी का एक जो टर्म आया है इसका मतलब ये है कि कोई भी मतलब जो सेंटेंस होता है, जो मतलब कोई भी सेंटेंस या कोई भी बात हम करते हैं तो वो एक या एक से ज़्यादा वेज में कंप्रीहेंड की जा सकती है। हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, हमारे जो रीडर्स हैं वो इस एम्बिग्यूटी में पड़ जाए कि इसका मतलब क्या हम ले, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली कुछ अच्छा एक ये पॉइंट था हमारा बॉडी लैंग्वेज का कि जब हमने किसी की तरफ इशारा करना है, पॉइंट आउट करना है तो हमने अपनी फिंगर के साथ नहीं करना, हमने बल्कि अपनी पाम सीधा करके उसकी तरफ हमने करना है, यानी ये किसी की तरफ फिंगर जो है ना नहीं करनी, ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन दें तो इस तरह हमारे हाथ होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे जो पॉइंट है एक वो है रीकैप, हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब जितना भी हम टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके होते हैं, हमने कर लिया होता है, हम क्या करते हैं, हम उसकी हेडिंग और सब हेडिंग जितनी भी होती है हम उसको रीकैप कर देते हैं। अच्छा, हमने ये वाली हमारी हेडिंग थी, हमने इसमें क्या पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, उसमें ये टॉपिक इंक्लूड है, इसमें ये वाला इंक्लूड है, इसमें ये, ठीक है, करना। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोज कर देना, हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट आ जाएगा, हमने एंड कर देना, हमने सम अप कर देना। हम सम अप करेंगे, सम अप करने से पहले हम मतलब ऑडियंस से, आप जो है हमारे जो लिसनर होते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं, उनसे हमें पूछना चाहिए कि मतलब कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, तो वो आपसे पूछ, मतलब आपने उनको अपनी तरफ वेलकम करना है कि वो क्वेश्चन करें। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर आप उसको जो है इजीली सम अप कर दें, आप कहें थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो ये होते हैं पॉइंट्स प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की थी ये वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।